राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा, आज इसकी ने ब्लैक कलर की लाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक्चुअली सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुंदर, जिस वजह से राजवीर ने उसे वो ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था और इसकी ने साफ मना कर दिया था। राजवीर ने इसके को कुछ न बोलते हुए आगे ड्राइवर से बोला, कार को रेस्टोरेंट की तरफ लो। इसकी के कानों में जैसे ये बात गई वो चौंक के बोली, क्या? नहीं। ये बोल इसकी ने फिर ड्राइवर को देख के बोली, कहीं कार लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, आप कार को पार्किंग में लगाइए। इसकी हम इस जगह पे बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। क्यों? आप यहाँ पे मीटिंग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आ सकते हो लेकिन मेरे साथ नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं अब आगे। इसकी बहुत जिद कर रही थी। उसे इस तरह से जिद करता देख के राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन एक बार मेरी माननी होगी। तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है और मुझसे ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर ने ऐसे ही 3-4 और कंडीशन दिए, उसके बाद ही वो इसकी के साथ अंदर जाने के लिए मानने वाला था, जो बात इसकी को भी अच्छे से मालूम थी, जिस वजह से वो बोली, राजवीर, आपको नहीं लगता है मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर इतने सारे टर्म एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा हो गए हैं? अगर मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं मान रही हूँ आपकी सारी बातें, जो भी आपने कहा और जैसे भी कहा मुझे सब मंजूर है। इसके ने जल्दी से अपनी बात सही। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ी लेट किया तो कहीं राजवीर अपना मूड चेंज कर ना ले और उसे यहाँ से लेकर न चला जाए। जिस बात के डर से इसकी ने जल्दी से राजवीर की कही हुई बात का जवाब दिया। वहीं इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, ठीक है, फिर चलो। ये बोल राजवीर इसकी के साथ अंदर चला गया। जैसे ही दोनों ने अंदर पैर रखे, वहाँ मौजूद बहुत से लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लिया था। बहुत सी लड़कियों की नज़र राजवीर पर थी। वो राजवीर को पहचान तो नहीं पा रही थी, लेकिन राजवीर का ऑरा ही ऐसा जो किसी को भी अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता था। इसकी बहुत खुश थी कि आज वो फाइनली राजवीर को अपने साथ यहाँ लाने में कामयाब हुई। इतने शोर और भीड़ को देख के राजवीर बोला, इसकी मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। आई मीन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने लोगों हैं, यहाँ हमें अपना टाइम कैसे मिलेगा? अच्छा तो यही है कि हम कहीं और चलते हैं। राजवीर, ये देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे ये लोग इतने खुश हैं और खुशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ भूल के अपनी मस्ती में हैं। इसकी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर राजवीर इतना तो समझ गया था कि अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन इसकी यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली है। राजवीर अब कुछ नहीं कर सकता था, अब उसे इसकी के साथ अंदर जाना ही था। राजवीर ने चारों तरफ देखा और उसे एक कॉर्नर में खाली पैलेस जहाँ पे सोफ़ा था वो मिल गया और राजवीर इसकी को लेकर वहीं चला गया। राजवीर, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, न कि सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठ के सबको देखने के लिए। इसकी ने राजवीर से कहा, क्योंकि उसे डांस करना था, पर राजवीर से किए वादे के मुताबिक तो उसे राजवीर के आसपास ही रहना था, और अगर अब उसे ऐसे में डांस करना है तो उसे राजवीर को मनाना होगा। तुम्हें डांस करना है तो जाओ करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। राजवीर ने इसकी की मन की बात जान के कहा। अब वो खुद तो डांस नहीं करने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसकी को भी रोके। वहीं इसकी को जब ये सुना तो वो जल्दी से डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी थी। इसकी को इतना खुश देख राजवीर को भी बहुत खुशी हुई। वो इस दौरान राजवीर को लगातार नज़र उसी के ऊपर थी और राजवीर ने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया था। सभी लोग अपनी ही मस्ती में थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से बहुत से ऐसे चेहरे मिल जाए जो जाने पहचाने थे, लेकिन इसकी कहाँ इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली में से थी। वहीं एक काउंटर के पास रोशनी खड़ी थी और वो लगातार एक दिशा में देखती जा रही थी। उसे ऐसे देखते हुए पाकर उसकी दोस्त बोली, रोशनी, तुम कहाँ देख रही हो? अपनी दोस्त की बात सुनकर रोशनी
उस तरफ इशारा करके बोली, वहाँ देखो, उस जगह वो लड़का कितना हैंडसम है। उसे देख के ही पता चल रहा है कि वो कोई आम इंसान नहीं, यही ज़रूर वो कोई बड़ी हस्ती है, और ऊपर से इतना हैंडसम। रोशनी की बात सुनकर उसकी दोस्त ने उस तरफ देखा। यहाँ पे रोशनी इशारा कर रही थी। वहाँ सच में एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसे देख के वो लड़की बोली, यू आर राइट रोशनी, ये तो सच में कितना हैंडसम है, और आई एम श्योर ये सच में कोई बड़ी हस्ती ही है। हाँ, और ऐसे लड़के तो सिर्फ मेरे लिए ही हो सकता है। रोशनी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा था। वो बहुत देर से राजवीर को ही देखे जा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो राजवीर सिंघानिया है, लेकिन वो कहते हैं हीरे को कहीं भी रख दो, वो अपनी रोशनी से सबको ये बात ही बता देता है कि वो कौन है, उसका अस्तित्व क्या है। यही राजवीर था। उसका ऑरा काफ़ी होता था सबको उसकी पहचान देने के लिए। रोशनी अपने पास रखे एक ड्रिंक को लेकर उसमें से एक सिप लेती है और फिर राजवीर की तरफ चल देती है। रोशनी जल्दी ही राजवीर के पास गई और उसके पास रखे एक सोफे पर बैठ के बोली, हेलो, क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक पी सकती हूँ? राजवीर, जो कुछ देर से सिर्फ इसकी को देखे जा रहा था और उसके वापस आने का वेट कर रहा था, यूँ अपने पास एक लड़की को देख के उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसे घूर के रोशनी की तरफ देखा। पर रोशनी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से राजवीर की जवाब का वेट कर रही थी। वहीं इसकी, जो बहुत देर से डांस कर रही थी, अब थक गई थी और उसने राजवीर की तरफ देखा और उस तरफ देख के चौंक गई। राजवीर के पास में एक लड़की बैठी हुई थी, और यही नहीं, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रोशनी थी। यही इसकी को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। इसकी ने ये सब देख के खुद से कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे राजवीर के पास चली गई और उससे रिझा रही है। आज मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इसे। गुस्से में बोल इसकी उस तरफ चलने लगी थी। राजवीर एक नज़र रोशनी की तरफ देखा और उसके बाद उसने सामने देखा जहाँ से गुस्से में तमा के आ रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो आते ही रोशनी का मुंह तोड़ने वाली है। वहीं रोशनी, जो बहुत देर से राजवीर के जवाब का वेट कर रही थी, उसकी तरफ से कोई जवाब न पाते हुए राजवीर की तरफ देखी और राजवीर की नज़र कहीं और ही थी। ये देख रोशनी ने भी उस दिशा में देखा। सामने देख रोशनी चौंक गई और खुद से बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और इस तरफ क्यों आ रही है? इसकी जल्दी से रोशनी के पास आकर उसे कुछ कहती या करती इससे पहले ही राजवीर बोला, तुम इतनी जल्दी आ गई? वैसे मेरा भी मन अब डांस का हो रहा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। ये बोल राजवीर जल्दी से इसकी का हाथ पकड़ के उसे एक बार फिर से डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। वहीं इसकी थोड़ी सी शौक हो गई। उसे नहीं लगा था कि राजवीर उसके साथ डांस के लिए मानने वाला है। अब तक जो गुस्सा था वो बस 1 मिनट में छूमंतर हो गया था। वहीं रोशनी तो अपनी जगह पर बैठ के सब यही सोच रही थी कि ये अचानक से उसके साथ क्या हो गया। ऐसे इसकी आई और उसके सामने बैठे लड़के को लेकर चली गई। ये सब होने के बाद रोशनी को ये समझते देर ना लगी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजवीर सिंघानिया है। राजवीर को अपने सामने देख के रोशनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो खुद भी राजवीर से मिलना चाहती थी, क्योंकि न जाने कितनी बार उसने सभी के मुंह से राजवीर की तारीफ और उसके पावर की बात सुनी थी, जिस वजह से रोशनी राजवीर से मिलना चाहती थी। और आज तो राजवीर उसके इतने पास हैं। आज रोशनी ये चांस तो नहीं मिस करने वाली थी। राजवीर का ये रोबिया देख के इसकी शौक थी। उसे नहीं लगा था कि राजवीर उसके साथ डांस करने के लिए सामने से बोलेगा। वो जब तक कुछ समझ पाती तब तक तो राजवीर उसे स्टेज तक लाकर आ चुका था। अभी एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था जिस पर सभी कपल क्लोज होकर डांस कर रहे थे। राजवीर भी इसकी की कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब करके बोला, क्या सोच रही हो? यही कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आप सामने से मेरे साथ डांस करने के लिए मान गए, ये तो चमत्कार है, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने सुर भी ज़्यादा करीब कर लिया
अब वो क्या कहता कि इसकी के गुस्से को शांत करने के लिए राजवीर उसे यहाँ पकड़ के लेकर आ गया है। कहीं रोशनी भी अपने साथ एक लड़के को लाकर उसके साथ डांस फ्लोर पे आ गई। रोशनी राजवीर के आसपास ही डांस कर रही थी। राजवीर ने तो उसे इग्नोर कर दिया था, पर इसकी की नज़रों से वो कहाँ बचने वाली थी। उसे ये देख देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे राजवीर शहद हो जिस पर मक्खी की तरह वो भिन भिना रही हो। इसकी क्या हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आपके पीछे उस चुड़ैल पे कैसे पीछे ही पड़ गई है? आपको ऐसे मुझे नहीं लाना चाहिए था, जब तक मैं उसे मज़ा ना चखा देती। इसकी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे अभी भी रोशनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर से उस बात का गुस्सा था कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। राजवीर भी इसकी के मन की बात को समझ रहा था, जिसे देखकर बोला, इसकी क्या चल रहा है ये सब? तुम अपना ध्यान यहाँ से हटाओ। नहीं, जब तक मैं अपना गुस्सा न उतार दूँ मुझे चैन नहीं। इसकी ने वैसे ही कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर को हंसी आ गई थी। वो कैसे बच्चों की तरह बात किए जा रही थी और खुद एक बच्ची की माँ होकर। इसकी की ऐसी बात सुनकर राजवीर को हंसी तो आई, लेकिन वो इसकी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो वो कहीं रोशनी के पास जाकर लड़ने न लगे। इसकी राजवीर को यूँ हंसता देख कर बोली, आप क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब तुम बच्चों की तरह बातें करोगी तो मुझे हंसी तो आएगी ही। राजवीर ने आराम से इसकी के कान के पास जाकर बोला। वहीं राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे कुछ नहीं कहा। राजवीर का यूँ उसके इतने करीब आते हुए देख के इसकी सब भूल के बस राजवीर को देखे जा रही थी। राजवीर के कितने करीब आने से इसकी बहकने लगी थी। कुछ देर में म्यूजिक चेंज हो गया और इस बार रॉक म्यूजिक बजने लगा था, जिस पर ऑफकोर्स राजवीर तो डांस नहीं करने वाला था। वही राजवीर के इस रिएक्शन को देख के इसकी बोली, हो गया अब आपका डांस? हाँ, और अब मुझे लगता है कि तुमने भी बहुत एंजॉय कर लिया है, अब तो हमें घर जाना चाहिए। राजवीर ने कहा तो इसकी का मुंह बन गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने के लिए। राजवीर इसकी को लेकर जा ही रहा था, तभी रोशनी सामने से आ गई और बोली, हेलो इसकी, तुमने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। रोशनी की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर के देखा। साथ ही वो इस बात पे सरप्राइज़ हुई कि रोशनी सामने से ऐसे आकर उससे ऐसे बातें कर रही। यही वैसे तो कॉलेज में वो कभी सीधे मुँह बात नहीं किया करती थी और दोनों जब भी मिलते सिर्फ लड़ते थे। वहीं इसकी ने अभी कुछ देर पहले ही उसे इग्नोर किया था और अब वो बेशरम की तरह सामने से आकर ऐसे बोल रही थी जैसे दोस्तों। इसकी ये सब सोच के बहुत अजीब तरह से उसे देख रही थी, लेकिन रोशनी ने जब देखा कि इसकी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो रोशनी ने अपना ध्यान राजवीर से पे शिफ्ट करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम रोशनी शर्मा है और मैं इसकी क्लास में ही पढ़ती हूँ। हाँ, और मेरी इससे कोई बात नहीं होती है एंड आई डोंट लाइक हर। रोशनी की बात सुनकर इसकी ने कहा और राजवीर का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगी। रोशनी को इसकी के इस रवैये से बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो बोली, इसकी क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे हाथ से कोई निकल जाएगा? रोशनी की बात इसकी के गुस्से में घी डालने का काम करती है। इसकी गुस्से से रोशनी की तरफ गई, तभी राजवीर ने इसकी को अपने पीछे किया। राजवीर की इस हरकत पे जहाँ इसकी को बहुत गुस्सा आया, वहीं रोशनी मन ही मन खुश हो गई कि राजवीर उसे सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए रोशनी की हिम्मत बढ़ गई और वो बोली, मैं जानती हूँ कि आप राजवीर सिंघानिया हो और मैं ये इसीलिए जानती हूँ क्योंकि इसकी पूरे टाइम आपके नाम का एडवांटेज लेकर कॉलेज में घूमती रहती है। रोशनी की बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि तभी इसकी ने टी टेबल पे से एक वाइन की बोतल उठा के रोशनी के सिर पे डाल दिया और रोशनी सिर से लेकर पैर तक वाइन से गीली हो गई थी। साथ ही उसका चेहरा भी पूरी तरह से गीला हो गया। ये सब देख के इसकी बोली,
हो, तुम तो बहुत ही लो क्वालिटी का मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ज़रा अपना चेहरा जाकर मिरर में देखो, कैसे भूत लग रही हो। इसकी ने रोशनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। वैसे तो रोशनी के चेहरे के मेकअप को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसकी ने यह सब कहने के बाद रोशनी अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करती है, जिससे अब उसका मेकअप फैला हुआ था। और साथ ही वो बोली, इसकी तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? बहुत पर आ गए हैं ना तुम्हारे, जो तुम मुझे ही भूल गई हो। रोशनी ने इतना ही सब कह दिया। वही राजवीर, जो अब तक शांति से सब कुछ सुन रहा था और इसकी को रोक रहा था कि वो कुछ न करे, अब उसे भी गुस्सा आ गया। वहीं इन सबसे अनजान रोशनी बोले जा रही थी, जिसे सुनकर राजवीर बोला, मिसेस रोशनी शर्मा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई हो? मिसेस सिंघानिया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। जो कहा है सिर्फ और सिर्फ सच ही कहा है। ये लड़की, रोशनी ने ये कहा ही था कि तभी राजवीर ने इसे चुप होने का इशारा करते हुए कहा, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो एक शब्द मत बोलना। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरा मूड अच्छा है, वरना। राजवीर ने जान के अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और वहाँ से इसके का हाथ पकड़ के लेकर निकल गया। इसके का हाथ पकड़ के राजवीर उसे लेकर जाने लगा। जाते हुए इसके पलट के रोशनी की तरफ गुस्से से भरा हुआ लुक दिया, साथ ही एक वार्निंग का भी। आज राजवीर सिर्फ इसकी के साथ टाइम स्पेंड करने आया था और वो बिना बात के अपना या इसकी का मूड नहीं ख़राब करना चाहता था, जिस वजह से वो खुद भी इसकी के बार बार रोके जा रहा था कि वो कुछ न करे, क्योंकि अगर कुछ भी होता तब राजवीर को बीच में आना पड़ता। लेकिन अब रोशनी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। आज तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो उसे राजवीर से माफ़ी नहीं मिलने वाली है। राजवीर इसकी को अपने साथ कार में बिठा के बोला, कह रहा था मैं रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। अरे तो क्या हो गया है? कुछ नेगेटिव लोग तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये देख के शौक थी कि आज आप इतने ज़्यादा शांत कैसे हैं। I mean, मुझे अभी तक शॉपिंग मॉल में उस लड़की की हालत याद है जो आपसे बात करने आई थी। मुझे तो लगा था कि आज इस रोशनी की भी वही हालत होगा, लेकिन आप तो बहुत शांत थे और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे थे। इसकी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। वो खुद भी आज राजवीर के इस एक्शन से शौक थी। सच तो यह था कि इसकी खुद आज वेट कर रही थी कि राजवीर कैसे रोशनी को सबक सिखाएगा, पर राजवीर तो सिर्फ उसे एक वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया, जिस वजह से वो इतने सवाल कर रही थी। वही राजवीर इसकी को देख के बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँ? इसकी की बातों का जवाब देने की जगह पे राजवीर ने बदले में उससे सवाल किया। उसने सोच लिया था कि अगर इसकी हाँ करेगी तब तो राजवीर उसे नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि ऐसे ही किसी के लिए ये सब नहीं करती थी। और अगर उसे रोशनी से इतनी दिक्कत थी तब तो ज़रूर उसने कुछ बड़ा ही किया होगा। वहीं इसकी राजवीर की बात सुनकर बोली, नहीं, आप रहने दीजिए, उसे जो भी करना है वो मैं खुद करूँगी। वैसे भी मुझे बहुत कुछ उसे सूद के साथ देना है। इसकी आखिरी बात क्या है? राजवीर समझ गया था कि इसकी इस एटीट्यूड के पीछे कोई बड़ा रीज़न है, जिसका जवाब राजवीर इसकी से चाहता था। वही राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। ये बोल इसकी राजवीर के गले से लग गई। इसकी राजवीर से नहीं कहना चाहती थी कि रोशनी ने उसे कितना परेशान किया था और उसकी लाइफ में कितना डिफ़िकल्ट किया था। रोशनी इसकी आज भी उन दिनों को याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिसकी वजह से उसके बचपन में कितना कुछ सहा, साथ ही नाइटमेयर भी आया करता था। रोशनी जब जब आश्रम आया करती थी
तब इसकी को बहुत दिक्कत होती थी। वो सभी इसकी के जहन में एक बुरी और कड़वी बात याद बन के रह गई। आज इसकी भले ही कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है और अकेली ही रोशनी का सामना भी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आज भी इसकी उन यादों को याद नहीं करना चाहती थी। वही राजवीर जो बिना कुछ बोले भी इसकी के मन की बातों को समझ जाता था, फिर आज कैसे नहीं वो उसके मन की बात समझाता। वो समझ चुका था कुछ है जो इसकी नहीं बता रही है। इसकी तुम उस लड़की को कब से जानती हो? राजवीर ने सवाल किया, जिसे सुनकर इसकी बोली, बचपन से। पर ये छोड़िए, आपने पहले मेरी बात नहीं सुनी। मुझे भूख लगी है, इसकी ने बात को बदलते हुए कहा। और वैसे भी क्लब में इसकी ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ डांस ही किए जा रही थी। इसकी को ऐसे बोलता देख के राजवीर बोला, हाँ तो हम अब रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, वहाँ जाकर तुम जी भर के जो खाना है खा लेना। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको खाना है तो खाने दोगे? इसकी ने शरारती तरीके से कहा, जिसे सुनकर राजवीर बोला, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे तो तुम कभी भी खा सकती हो, अभी खाना खा लो। नहीं, मुझे आपको खाना है, ये बोल इसकी राजवीर के लिप पे बाइट करती है। राजवीर उसे घूर के देखता है, पर इसकी को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। वो फिर से उसे किस करती है। अब राजवीर भी उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब कर उसे डीप किस करने लगा। दोनों कार में थे और कार का वाइब्रेशन ऑन था और कार दिल्ली रोड में तेज़ी से दौड़ रही थी। वही अंदर इसकी राजवीर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ ही देर में उसकी कार एक जोर की ब्रेक के साथ रुकी और दोनों एक झटका लगा। राजवीर इसकी को बगल में बैठा के प्रिपरेशन हटा के ड्राइवर से बोला, क्या हुआ है, ये क्या था? सर, वो सामने एक कार आ गई थी, ठीक है, ध्यान से चलाओ, राजवीर ने कहा। उसके बाद कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। देख के इसकी बोली, आखिर में आपके दिल की ही हुई, खाना खाने हम यहीं आना पड़ा। टू बी कंटिन्यू।